नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज फिर आपके लिए बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, द फुलिश वॉल्फ्स फ्लूट। फुलिश क्या होता है? फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, वोल्फ होता है भेड़िया। ये जो कोमा होता है इसे हम कोमा नहीं बोलते, बस इसको बोलते हैं हम एबेस्ट्रोफी, जिसका अर्थ होता है का की के लिए हम इसका यूज करते हैं। और फ्लूट होती है हमारी बांसुरी, यानी कि मूर्ख भेड़िए की बांसुरी। मूर्ख भेड़िए की बांसुरी, जो देखते हैं मूर्ख भेड़िए की बांसुरी क्या है, स्टोरी का जो नेम है वो है मूर्ख भेड़िए की बांसुरी। There was a large flock of sheep grazing on a lawn. There was a large flock. एक बड़ा झुंड था। दोस्तों लार्ज होता है बड़ा, फ्लोक होता है झुंड। एक बड़ा झुंड था ऑफ शिप, भेड़ों का। शिप होता है भेड़, यानी कि एक भेड़ों का बड़ा झुंड था। ग्रेजिंग जो चर रहा था, चर रहा था यानी कि घास खा रहा था। ग्रेजिंग का अर्थ होता है चरना या घास खाना। तो वो चर रहा था ऑन ए लोन। लोन क्या अर्थ क्या होता है? लोन होता है कि मैदान, यानी कि एक मैदान में एक भेड़ों का बड़ा झुंड घास चर रहा था। ए वोल्फ, एक भेड़िए ने सा देखा द फ्लोक, झुंड को। भाई एक भेड़िया था वहां पे, या तो वो छुपके से कैसी देख रहा होगा। तो एक भेड़िए ने देखा, क्या देखा? झुंड को। एंड और स्टोल, चुरा लिया। दोस्तों स्टील होता है ना, STEL, स्टील माने चुराना, उसकी सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहां बात हो रही पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि स्टोल चुरा लिया। क्या चुरा लिया? ए लैम्ब फ्रॉम इट, एक लैम्ब चुरा लिया। लैम्ब क्या होता है दोस्तों? भेड़ के बच्चे को हम लैम्ब बोलते हैं इंग्लिश में। वैसे हिंदी में मेमना कह सकते हो आप, या भेड़ का बच्चा कह सकते हो। तो लैम्ब होता है मेमना, यानी कि भेड़ के बच्चे को कहते हैं मेमना। तो यानी कि एक भेड़िए ने उस झुंड को देखा और उसमें से उसने एक मेमना चुरा लिया। डिस्पाइट ऑफ द लैम्ब्स स्ट्रगल्स, स्ट्रगल। डिस्पाइट, डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद। द लैम्ब्स स्ट्रगल, यानी कि मेमने के संघर्ष के बावजूद भी है। संघर्ष यानी कि जो उसने छीना झपटी करी होगी बचने के लिए, तो उसको यहाँ पर स्ट्रगल कहा गया। यानी कि डिस्पाइट द लैम्ब्स स्ट्रगल, यानी कि उस मेमने के संघर्ष के बावजूद इट कुड नॉट स्केप, वह न बच सका। कहां से? द वोल्फ ग्रेस्प। ग्रेप्स देखो दोस्तों अच्छा वर्ड है। ग्रेप्स का अर्थ होता है चंगुल से या पकड़ से, यानी कि वो भेड़िए की पकड़ से न बच सका। कौन? जो मेमना था, उसने संघर्ष किया बचने के लिए, लेकिन वो फिर भी उसके चंगुल से न बच सका, फिर भी उसकी पकड़ से न बच सका। दोस्तों स्ट्रगल का अर्थ होता है पकड़। आगे देखेंगे, एज, जैसे ही द वोल्फ वॉज अबाउट टू किल द लैम्ब। एज, जैसे ही वोल्फ, भेड़िया, वॉज अबाउट टू किल द लैम्ब, जैसे ही भेड़िया मेमने को मारने ही वाला था। दोस्तों एक आपको बता दूं, यदि आपने ग्रामर पढ़ी अच्छे से, तो वॉज अबाउट टू का प्रयोग वहां करते हैं जब कोई चीज करने वाला था। वह खाने वाला था, वॉज अबाउट टू ईट, वह घूमने वाला था, वॉज अबाउट टू प्ले या वो, इस तरीके से हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। वाला था, वाली थी, इस तरीके से हम। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही द वोल्फ वॉज अबाउट टू किल द लैम्ब, यानी कि जैसे ही भेड़िया मेमने को मारने वाला था, द लैम्ब, मेमने ने मेड ए रिक्वेस्ट, एक विनती की। भाई उनने क्या करा? जैसे ही वो जो भेड़िया था वो मेमने को मारने वाला था, तो मेमना जो था उसने एक रिक्वेस्ट करी, एक विनती करी। देखते हैं विनती क्या करी। ओ वोल्फ, उसने कहा, ओ भेड़िए, बिफोर आई डाई, मुझको मारने से पहले, मुझको मारने से पहले, वुड यू बी काइंड, तुम्हें दयालु होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए? क्या तुम दयालु होगे? यानी कि वो कह रहा है, देखो रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मुझे मारने से पहले क्या होगे? दयालु होगे। इनफ, बहुत अधिक। क्या करना तुम्हें? टू फुलफिल माई लास्ट विश, तुम्हें मेरी अंतिम इच्छा को क्या करना? फुलफिल करना। फुलफिल यानी कि पूरा करना है, भरना।
भाई जो मेरी लास्ट की जो अंतिम इच्छा होती है, आपने देखा भी होगा फिल्मों में, वैसे भी जब पूछते हैं कि तुम्हारी लास्ट इच्छा क्या है, तो ऐसे ही वो जो मेमना है वो कह रहा है भेड़िए से कि तुम्हें मुझे मारने से पहले दयालु होना पड़ेगा और तुम्हें जो मेरी लास्ट इच्छा है उसको तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। फुलफिल कर तो था, पूरा करना है, भरना। द वोल्फ, भेड़िए ने आस्क्ड, पूछा, क्या पूछा? वोट लैम्प्स विश, कि क्या, उसने कहा, भेड़िए ने कहा, आस्क्ड कहा या पूछा, वोट क्या, लैम्प्स विश यानी कि भी उसकी मेमने की इच्छा वो थी, कि क्या इच्छा थी, उसने पूछा भेड़िए ने कि क्या इच्छा थी। अब देखते हैं वो क्या इच्छा बताता है। द लैम्ब रिप्लाइड, मेमने ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? आई लव म्यूजिक, मैं संगीत पसंद करता हूं। क्या करता हूं? मेमना कह रहा है, तो उसने उत्तर दिया कि मैं संगीत पसंद करता हूं, प्लीज, कृपया। प्ले, प्ले का अर्थ दोस्तों यहाँ पे खेलना नहीं है, प्ले का अर्थ वैसे नाटक भी होता है, प्ले का अर्थ बजाना भी होता है, प्ले का अर्थ खेलना भी होता है, इसके बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे इस प्ले का अर्थ है यहाँ पे बजाना। तो उसने कहा प्लीज, कृपया, प्ले, बजाओ, द फ्लूट, फ्लूट यानी कि बांसुरी, फ्लूट का अर्थ होता है दोस्तों बांसुरी, फॉर मी, मेरे लिए बांसुरी बजाओ। द वोल्फ, भेड़िया, एग्रीड, मान गया या सहमत हो गया, एंड और बिगिन, शुरू कर दिया, प्लेइंग, बजाना, द फ्लूट, बांसुरी को। भाई जो भेड़िया था वो मान गया कि हाँ भी चलो ठीक है, तेरी जो लास्ट की इच्छा है हम इसको पूरा कर देते हैं। तो जो भेड़िया मान गया और उसने बांसुरी बजाना स्टार्ट कर दिया। द लैम्ब, भेड़िए सॉरी मेमने ने देन तब रिक्वेस्टेड, विनती करी, भाई मेमने ने विनती करी, द वोल्फ, भेड़िए से, टू प्ले लाउडर, और अधिक तेज बजाने की। भाई वो बजा रहा होगा, धीमी आवाज में बजा रहा होगा, तो उसने जो मेमना था उसने फिर रिक्वेस्ट करी भेड़िए से और कहा कि तुम्हें क्या बजाना, द टू द प्ले लाउडर, और अधिक तेज बजाना है। आगे देखेंगे, एंड और द वोल्फ ओब्लिग्ड, क्या था इसका अर्थ ये हुआ, द वोल्फ, भेड़िया, ओब्लिग्ड, आभारी था। भाई आभारी था वो, वाहिल, जब, द वोल्फ वाज प्लेइंग फ्लूट, वाहिल जब, द वोल्फ, भेड़िया, वाज प्लेइंग फ्लूट, जब भेड़िया बांसुरी बजा रहा था। दोस्तों ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, जिसमें हम वोज वर्ग के साथ वर्ग की फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसमें रहा था, रहती रहती इस चीज का हम यूज करते हैं। तो जब भेड़िया बांसुरी बजा रहा था, द सेफर्ड, सेफर्ड कौन होता है? गडरिया, गडरिया यानी कि जो भेड़ों को चराता है उसे हम गडरिया बोलते हैं। तो गडरिया ने, एंड डॉग्स, और कुत्तों ने, दैट जो, वर लुकिंग फॉर, जो तलाश कर रहे थे। भाई जो भेड़िया सॉरी जो गडरिया था और जो कुत्ते थे जो तलाश कर रहे थे, क्या तलाश कर रहे थे? द मिसिंग लैम्प, खोया हुआ बच्चे को, खोए हुए मेमने को जो तलाश कर रहे थे। हियर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सुना, क्या सुना? द म्यूजिक, संगीत को। भाई जो कुत्ते थे और जो वो था यानी कि जो सेफर्ड था, सेफर्ड यानी कि जो चरवाहा था, भेड़ को चराने वाला था, जो गडरिया था, वो क्या कर रहे थे? तो कुत्ते और चरवाहा, वो चराने वाले, उसको ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे? मिसिंग लैम्ब, खोए हुए मेमने को ढूंढ रहे थे। उन्होंने फिर क्या करा? कुत्तों ने और गडरिये ने, हियर्ड, सुना, क्या सुना? म्यूजिक, उस संगीत को सुना। कौन से संगीत को? जो वो भेड़िया बजा रहा था। एंड रश्ड टू द सीन, और रश्ड का अर्थ होता तेजी से दौड़ना, आप लिख सकते हो, रस का अर्थ होता तेजी से दौड़ना। रश्ड, दौड़े, टू द सीन, उस सीन की तरफ। किस सीन की तरफ? जहां वो सीन हो रहा था, जहां वो बांसुरी बजाई जा रही थी। दे कोट, उन्होंने पकड़ लिया। कैच, कैच की सेकंड फॉर्म में कोट। दे कोट, उन्होंने पकड़ लिया। द वोल्फ, भेड़िए को, उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया। एंड और द लैम्ब वाज रेस्क्यूड, द मेमना यानी कि द लैम्ब यानी कि मेमना वाज रिस्क्यूड यानी कि मेमना बचाया गया। एंड और रिटर्निड, और उसे वापस लाया गया। कहाँ लाया गया? टू इट्स फ्लोक, अपने झुंड में। बस जिस झुंड से वो
वहाँ से चोरी हो गया था, जहाँ से निकाल ले गया था, तो उसी झुंड में उसे वापस वहाँ पे लाद दिया गया। आगे देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है हमें सीख। मोरल मिलेगी हमें इससे क्लेवर थिंकिंग, चालाकी वाली सोच या चालाकी सोच कैन सेव बचा सकती है यू तुम्हें। चालाकी जो सोच होती है वो तुम्हें बचा सकती है इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि बुरी मुसीबत में, यानी कि जो बुरी बुरी सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, उस बुरी स्थिति में आपकी जो चालाकी वाली सोच होती है वो आपको बचा सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर।